राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद का 3रा अध्याय। महाराज निमि ने 9 योगीश्वरों सन्यासियों महाराज से पूछा, हे महाराज, ये भगवान की माया क्या है? ये विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को मोहित कर देती है, और आप कहते हैं कि भक्त इसको जानते हैं। तो प्रभु मैं तो नहीं समझ पाता, मुझे बताइए ये माया क्या है। तो आज नंबर आया उपदेश देने का 3रे योगीश्वर प्रभु अंतरिक्ष जी महाराज का। तो अंतरिक्ष जी महाराज ने कहा कि राजन, ये माया क्या है? जो पंच महाभूतों से बना हुआ ये भूत है, ये भूत श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में भूत शब्द आया है मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए। जो प्राणी क्या है? भूत है। तो उन भूतों में जो भगवान अपनी अंतर्यामी शक्ति से प्रवेश कर जाते हैं और कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय बनकर उन पर तरह तरह के कार्य कराते हैं, ये भगवान की माया है। जन्म मृत्यु के फेर में फंसा रहता है मनुष्य, ये भगवान की माया है। जब प्रलय काल आता है तो प्रलय काल में यह भगवान की जो माया है, चाहे स्थूल स्वरूप की हो चाहे सूक्ष्म स्वरूप की हो, ब्रह्मा जी के द्वारा अव्यक्त में समाविष्ट हो जाती है। अव्यक्त शब्द आया है भगवान विष्णु के लिए, मतलब माया ब्रह्मा जी समाविष्ट हुई और ब्रह्मा जी समाविष्ट हो गए भगवान विष्णु में। इस प्रकार प्रलय काल में ये विष्णु भगवान समाविष्ट हो जाती है। अब प्रलय काल प्रारंभ होगा तो प्रलय काल में 100 साल तक सूर्य इतनी तेज तपन देते, इतनी तेजी से तपते हैं कि भैया परमाणु बम की ऊर्जा क्या होगी, उससे भी तेज ऊर्जा से। तो पूरी पृथ्वी ऐसे तप जाती है, आग का ऐसा गोला बन जाती है। अब उसमें क्या होता है कि शेष भगवान के मुंह से आग की लपटें निकलती हैं। वो आग की लपटें पाताल लोक को जलाए देती हैं, पाताल लोक को भस्म किए देती हैं, चारों तरफ से पाताल लोक को हिल लेती हैं। उसके बाद उसी प्रलय काल में अगले 100 वर्ष तक हाथी की सूंड के बराबर मोटी धार की जल वर्षा होती है। 100 साल तक वो जल की वर्षा होती है, इतनी मोटी धार की। तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, यह भगवान की माया है। उसके बाद क्या होता है, जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है तो वो जल अग्नि स्वरूप बन जाता है, यह भगवान की माया है। अग्नि स्वरूप बनने के बाद अंधकार उस अग्नि स्वरूप को छीन लेता है, यह भगवान की माया है। फिर वो अंधकार आकाश में समाविष्ट हो जाता है, यह भगवान की माया है। इसी प्रकार होते होते सीरीज बनते 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 और भैया जो तत्व हैं, राजस तत्व, अहंकार तत्व, ये सब भगवान में समाविष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा जी में समाविष्ट हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी समाविष्ट हैं पहले से ही विष्णु भगवान में। तो सारा का सारा ये प्रकृति, ये सब माया और जाके विष्णु भगवान में समाविष्ट हो जाती है, यह भगवान की माया है। इसके बाद जब सृष्टि का प्रारंभ होने का समय आता है, जब प्रलय काल का अंत होता है, तब इसी उल्टे क्रम में सब चलता है। उल्टे क्रम में चलते 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 और फिर सृष्टि की रचना होती है, यह भगवान की माया है। मतलब यह हुआ राजन कि सृष्टि, स्थिति और संहार, ये तीनों ही भगवान की माया हैं। इनको परम तत्वज्ञानी भक्त समझ पाते हैं या भगवान खुद समझ पाते हैं। साधारण मनुष्य इस माया को नहीं समझ पाता और इसी माया के माया जाल में फंसा हुआ विभिन्न कर्म करता रहता है और सुख दुख और जन्म मृत्यु के फेर में पड़ा रहता है। यह महाराज अंतरिक्ष जी का उपदेश है। यह आज की कथा है भैया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।